हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे और आज के इस लेक्चर में हम मेनली दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज करेंगे ओरिजेंटल डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को यूज करेंगे। तो इस न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, क्या ये स्मूथ ग्राउंड है? इस स्मूथ ग्राउंड पे एक वेज रखा हुआ आराम से। ठीक है, ये क्या है? एक वेज है। इसे स्मूथ ग्राउंड पे आराम से रखा हुआ है। इस वेज का मास है 10 केजी। ठीक है, और ये वेज का स्मूथ कर्वी ट्रैक है, स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो मान लो ये जो स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक है ना, इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर गिवन है। ठीक है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये हाइट ये 10 मीटर गिवन है। मतलब ये एक वेज है 10 केजी का। इस वेज के यहाँ पे एक स्मूथ कर्वी ट्रैक बना हुआ सर्कुलर। इस स्मूथ सर्कुलर कर्वी ट्रैक की रेडियस 5 मीटर गिवन है, और वेज की ये वाली हाइट 10 मीटर गिवन है। तो देखो वेज की टोटल हाइट कितनी होगी? 10 + 5 15 मीटर होगी। ठीक है, और ये जो वेज की चौड़ाई है ये कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ठीक है, तो अब देखो इनिशियली ये जो वेज है ना ये रेस्ट पे है, इस पोजीशन पे। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक 2 केजी मास का एक ब्लॉक आराम से रिलीज कर दिया, ऐसे ऐसे छोड़ दिया, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, तो ये बिल्कुल इनिशियल सिचुएशन है। वेज भी रेस्ट पे है और 2 केजी ब्लॉक को मैंने यहां से आराम से ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, तो अब देखो इस इनिशियल सिचुएशन पे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? मान लो ये जो वेज है, वेज का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पे है, और इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास एट द मिडल ऑफ द ब्लॉक होगा। तो कुछ मान लो यहां पे आएगा सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का, इस सिचुएशन में। ठीक है, जब ब्लॉक भी रेस्ट पे होगा और वेज भी, मतलब जिस टाइम पे मैंने ब्लॉक को जस्ट रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, तो इस सिचुएशन में देखो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे ही तो होगा, क्योंकि वेज भी रेस्ट पे है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि जैसे 2 केजी ब्लॉक ऐसे नीचे आता जाएगा, तो खुद सोचो ये 2 केजी ब्लॉक है ना, इस वेज पे कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसका एक कंपोनेंट कुछ ऐसे भी आएगा। उस कंपोनेंट के कारण ये वेज इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब एक्सेलरेट होगा। ठीक है, तो मैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बना रहा हूं जब ये 2 केजी ब्लॉक समवेयर यहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन बना रहा हूं मैं। 2 केजी ब्लॉक कुछ यहां पे पहुंचा होगा मान ले। ठीक है, तो अब देखो इस वेज पे mg फोर्स आएगा कितना? 100 न्यूटन। इस ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और बाय वेज इस ब्लॉक पे कुछ ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी n1। ठीक है, तो इस ब्लॉक के द्वारा रिएक्शन भी आएगी ऑन वेज ऐसे n1। ठीक है, और एक n2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय स्मूथ ग्राउंड ऑन वेज। ठीक है, तो अब देखो इस पूरे सिस्टम पे
ओरिजेंटल डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स है इस पूरे सिस्टम पे? तो देखो ये N1 से ये N1 कैंसिल हो गया, और ये 20 न्यूटन mg 100 न्यूटन mg, N2 नॉर्मल रिएक्शन बाय स्मूथ ग्राउंड ऑन वेज, N1 से N1 कैंसिल हो गया। तो देखो इस पूरे सिस्टम पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। फोर्स ओरिजेंटल डायरेक्शन में इस सिस्टम पे कितना है? 0। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या रहेगा? 0। और देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था, वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 था, क्योंकि इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। लेकिन मुझे मतलब क्या है, इनिशियली सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, और सेंटर ऑफ मास मतलब पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या रहेगा? 0। ठीक है, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना इस सिस्टम का, ओरिजेंटली मूव नहीं करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। जैसे 2 केजी ब्लॉक नीचे आता जाएगा, ऐसे में क्या होगा, ये जो 10 केजी वेज है लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस होता जाएगा। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। तो मुझे ये पता चल गया कि इस पूरे सिस्टम पे है ना, इस पूरे सिस्टम पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब है इस पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 होगा, और इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था। तो इसका मतलब है इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा 0 रहेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास ओरिजेंटली मूव नहीं करेगा, इनफैक्ट होगा क्या, सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा सिस्टम का। सेंटर ऑफ मास will move in vertical downward direction। ठीक है, ओरिजेंटली मूव नहीं करेगा सेंटर ऑफ मास ऑन स्ट्रेट लाइन, मतलब वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 रहेगा। तो इसका मतलब देखो इस पूरे सिस्टम पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स क्या है? 0। तो इसका मतलब है इस सिस्टम का मतलब ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा ओरिजेंटली। और इनिशियली देखो इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 है क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो इनिशियली इस पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 हो गया। एक्चुअली इनिशियली इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ही 0 है। तो इसका मतलब इनिशियली इस पूरे सिस्टम के लीनियर मोमेंटम का ओरिजेंटल कंपोनेंट 0 हो गया, और इस पूरे सिस्टम पे ओरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स क्या रहेगा? 0। तो इसका मतलब ब्लॉक प्लस वेज सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ओरिजेंटल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा, और इनिशियली इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का ओरिजेंटल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है? 0, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या रहेगा? 0। मतलब एक तरह से ये इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ही है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑन सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये 2 केजी ब्लॉक इस स्मूथ कर्वी ट्रैक पे नीचे आता जाएगा ना, ऐसे में होगा क्या कि 10 केजी वेज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता जाएगा। ठीक है,
और ये जो मैंने इंटरमीडिएट स्टेट बनाई है ना, एन टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे 2 kg ब्लॉक और नीचे आता जाएगा, एन टू नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे फिक्स नहीं है बाय स्मूथ ग्राउंड ऑन वेज, ठीक है, ये टाइम के साथ चेंज होगा। तो अब देखो, मेरे को ये पता है कि इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 रहेगा। इसीलिए तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम को 0 कर रहा हूं। मतलब सिस्टम का लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो क्या रहेगा, 0। ये एक तरह से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है इस सिस्टम पे इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। तो अब देखो, जब ये 2 kg ब्लॉक बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएगा एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ कर्वी ट्रैक, तो इतने में ये 10 kg वेज इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो चुका होगा ना, ठीक है। तो देखो, जब ये 2 kg ब्लॉक कहां पे पहुंचा है, एट द बॉटम ऑफ दिस स्मूथ कर्वी ट्रैक, ठीक है, सर्कुलर स्मूथ कर्वी ट्रैक के बॉटम पे। तो इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कुछ ऐसे मान लो v1 होगी, और इस पोजीशन पे इस वेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में v2 होगी, ठीक है। और ये देखो, यहां से इस पोजीशन तक ये 10 kg वेज ओरिजेंटल डायरेक्शन में मान लो कितना डिस्प्लेस हुआ, x1, और 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटल डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ, x2, ठीक है। और ये भी गिवन है, ये 10 मीटर है, ठीक है। और x1 प्लस x2 ये क्या है, 5 मीटर, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 5। तो अब देखो, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजेंटली मूव नहीं किया, इनफैक्ट इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजेंटली मूव नहीं किया ना, तो इसका मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट अप्लाई कर सकता हूं मैं इस पोजीशन से इस पोजीशन तक। लेफ्ट में कौन डिस्प्लेस हुआ है, वेज, तो वेज का मास 10, और कितना डिस्प्लेस हुआ है वेज लेफ्ट में, x1 इज इक्वल टू राइट, राइट में कौन डिस्प्लेस हुआ है, 2 kg ब्लॉक, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक, और 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटली राइट में कितना डिस्प्लेस हुआ, मान लो x2। तो देखो x2 किसके बराबर आ गया, ये 5x1 के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन ये, तो x2 की वैल्यू 5x1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 5x1 प्लस x1 6x1 इज इक्वल टू 5। तो यहां से देखो x1 कितना आ गया, 5/6, x2 कितना आ जाएगा, 5 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 5/6, तो ये आ गया 30 में से 5 गए 25/6, ठीक है, 25/6 मीटर। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ये मेरा वेज लेफ्ट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होगा, x1, और कितना 5/6 मीटर, ठीक है। और मेरा 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटली राइट में कितना डिस्प्लेस होगा, x2, मतलब 25/6 मीटर, ठीक है। तो अब देखो, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं, जब ये 2 kg ब्लॉक स्लिप करता करता कहां पे पहुंचा है, एट द बॉटम ऑफ द स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। तो इस पोजीशन पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में मैंने v1 मान ली, और होगी भी ऐसे ही होगा। और 10 kg वेज की वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो अब देखो, इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो क्या रहेगा, 0।
मतलब ओरिजेंटल डायरेक्शन में सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम हॉरिजेंटली। तो इनिशियली देखो इस पोजीशन पे लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या है, जीरो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है। तो इसका मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ओरिजेंटल डायरेक्शन में भी जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी जीरो है। इस सिचुएशन में इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है ना, तो इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। इस सिचुएशन में मतलब जैसे ही मैंने 2 kg ब्लॉक को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, तो उस टाइम पे वेज भी रेस्ट पे है, ब्लॉक भी रेस्ट पे है। इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं। सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या है, जीरो। तो ओरिजेंटली भी जीरो है, वर्टिकली भी जीरो है। और ये पक्का है कि इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ओरिजेंटल डायरेक्शन में जीरो रहना है। मतलब ओरिजेंटल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पूरे सिस्टम का। वो क्यों? क्योंकि ओरिजेंटल डायरेक्शन में इस पूरे सिस्टम पे कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। या देखो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो इसका मतलब हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ओरिजेंटल कंपोनेंट जीरो रहेगा, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, ओरिजेंटली मूव नहीं करेगा। तो मैं यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं ओरिजेंटल डायरेक्शन में सिस्टम पे। और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का ओरिजेंटल कंपोनेंट हमेशा जीरो रहना है, वो मुझे यहां से पता चला इस सिचुएशन से। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम ओरिजेंटल डायरेक्शन में जीरो रहेगा। केवल ओरिजेंटल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं सिस्टम पे, ये जान रहे। तो इसका मतलब 2v1 किसके बराबर होगा, 10v2। 2v1 इज इक्वल टू 10v2। तो इसका मतलब v1 कितना आ गया, 5v2। तो अब देखो यहाँ पे कोई रफनेस नहीं है कहीं पे भी, ग्राउंड भी स्मूथ है, और ये कर्वी ट्रैक, सर्कुलर कर्वी ट्रैक, ये भी स्मूथ है। तो यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, इनफैक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। ये इनिशियल पोजीशन है ए, और ये पोजीशन बी है सिस्टम की। तो देखो ए से बी तक देखे हमने, तो ये वेज तो स्मूथ ग्राउंड पे ही रहा है, वेज तो स्मूथ ग्राउंड पे ही है ना। लेकिन 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया है। कितना नीचे आया है, 5 मीटर नीचे। तो इसका मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटी है। और इनिशियली देखो ब्लॉक रेस्ट पे, वेज रेस्ट पे, और इस पोजीशन में वेज की वेलोसिटी v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी v1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां से यहां देखूं तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है। वो किस किस कॉस्ट पे बढ़ी होगी, क्योंकि सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया ना बाय 5 मीटर। तो मैं इस स्टेट से इस बी स्टेट तक, ए स्टेट से बी स्टेट तक मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि कहीं पे कोई रफनेस नहीं है, एनर्जी कहीं पे लॉस हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर रहा हूं। तो देखो ए से बी, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो 10 kg वेज की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज थोड़ी ना आया है। 10 kg वेज ग्राउंड पे था, ग्राउंड पे है। 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आया बाय 5 मीटर। तो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम दिस ए पोजीशन टू दिस बी पोजीशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 kg ब्लॉक, ठीक है। और वो क्या हो जाएगी, mgh, m2 g10, और 2 kg ब्लॉक कितना आया, कितना नीचे आया, 5 मीटर। तो 10 5 50 दूनी 100। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फ्रॉम दिस ए पोजीशन टू दिस बी पोजीशन।
ये किसके बराबर होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे, वेज रेस्ट पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0, लेकिन यहाँ पे इस बी स्टेट में सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम वो क्या हो जाएगा, हाफ 10v2 स्क्वायर प्लस हाफ 2v1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये किसके बराबर आ गया, 5v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, 5v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो v1 की वैल्यू 5v2 यहां पे पुट कर दो, तो 25v2 स्क्वायर प्लस 5v2 स्क्वायर 30v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहां से v2 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी, 1.825 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5v2, 5 इंटू में 1.825, और ये आएगी 9.128 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखो इस बी पोजीशन में अगर मैं बात करूं, 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस इंस्टेंट पे या इस बी पोजीशन पे, जब 2 kg ब्लॉक इस स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक के बॉटम पे पहुंचा होगा, उस टाइम पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिजेंटली राइट में कितनी होगी, 9.128 मीटर पर सेकेंड। और इसी पोजीशन पे मतलब इसी इंस्टेंट पे इस 10 kg वेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिजेंटल लेफ्ट में कितनी होगी, 1.825। अब देखो इसके आगे क्या होगा, अब देखो 2 kg ब्लॉक तो इस स्मूथ सर्कुलर कर्वी ट्रैक से उतर लिया, तो जैसे ही 2 kg ब्लॉक इस स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक से उतरने वाला है, उस टाइम पे है ये सिचुएशन। ठीक है, तो 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओरिजेंटली राइट में 9.128 मीटर पर सेकेंड है। तो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद की सिचुएशन बोल रहा हूं मैं, ये 2 kg ब्लॉक है ना, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, और देखो 2 kg ब्लॉक को ग्राउंड को यहां से इस पोजीशन से ग्राउंड को हिट होने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g, √2h, h कितनी 10 बाय में जी 10, मतलब √2 सेकेंड। ठीक है, इस पोजीशन से 2 kg ब्लॉक को ग्राउंड को हिट होने में कितना टाइम लगेगा, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना, √2h/g, h 10 मीटर, 2 इंटू में 10 बाय में जी 10, तो √2 सेकेंड लगेंगे इस 2 kg ब्लॉक को इस पोजीशन से ग्राउंड को हिट करने में, √2 सेकेंड। तो अब देखो यहां से कितनी दूर जाके 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट होगा, v1 इंटू में √2, क्योंकि ग्रेविटी का वेलोसिटी के हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो सेम ही रहेगा ना, v1 9.128, तो 9.128 इंटू में √2, तो ये आ जाएगी ना, और ये कितनी आएगी, ये आएगी 12.9 मीटर। ठीक है, मतलब जिस टाइम पे 2 kg ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी आया है इस पोजीशन पे, ठीक है, इसके बाद में 2 kg ब्लॉक जो ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा ना, तो कितना टाइम लेगा 2 kg ब्लॉक इस पोजीशन से ग्राउंड को हिट होने में, √2 सेकेंड। और इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो v1 ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा 2 kg ब्लॉक की, जब ये मेरा 2 kg ब्लॉक है ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा अंडर ग्रेविटी, तो वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो v1 ही रहेगा ना, तो 9.128 इंटू में √2,
तो ओरिजेंटली इतना चलेगा 2 kg ब्लॉक। तो अब देखो इतने में ये 10 kg वेज इस डायरेक्शन में कितना चलेगा, ठीक है, क्योंकि देखो 2 kg ब्लॉक इस वेज से तो उतर लिया, यहीं से जस्ट अंडर ग्रेविटी हो गया। तो अब 10 kg वेज का एक्सेलरेशन तो 0 हो गया ना। तो मतलब जैसे ही ये 2 kg ब्लॉक ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद में ये 10 kg ब्लॉक सॉरी 10 kg वेज इस डायरेक्शन में v2 कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो जैसे ये 2 kg ब्लॉक इस स्मूथ कर्वी सर्कुलर ट्रैक के बॉटम पे पहुंचा है, मतलब जस्ट अंडर ग्रेविटी हुआ है, और उसको इस पोजीशन से ग्राउंड को हिट होने में कितना टाइम लगेगा, √2 सेकंड। तो इतनी दूर जाके हिट हुआ, तो इतने √2 सेकंड में ये जो 10 kg वेज है ना, इस डायरेक्शन में कितना चला होगा वो और निकालना है। जब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, तो इतने में ये वेज इस डायरेक्शन में कितना चला होगा। अब देखो जब 2 kg ब्लॉक यहां पे था, जस्ट अंडर ग्रेविटी है, ठीक है, तो उसके बाद में इस 2 kg ब्लॉक को ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करना है। तो अब 2 kg ब्लॉक इस स्मूथ कर्वी ट्रैक से उतर लिया ना, तो अब तो ये 10 kg का जो वेज है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। इसके बाद में 10 kg वेज पे एक तो mg 100 न्यूटन फोर्स आएगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय स्मूथ ग्राउंड 100 न्यूटन ही। तो जैसे ही 2 kg ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी होगा, उसके बाद में ये 10 kg वेज कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। कितनी कांस्टेंट वेलोसिटी से, v2 1.825 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये किसके बाद की बात कर रहा हूं, इस सिचुएशन से बाद की बात है। मतलब जैसे ही 2 kg ब्लॉक जस्ट अंडर ग्रेविटी हुआ है और उसको ग्राउंड को हिट होने में कितना टाइम लगेगा, √2 सेकंड। इस सिचुएशन से ग्राउंड को हिट होने में √2 सेकंड। तो इस सिचुएशन के बाद में 10 kg वेज 1.825 कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। और जब ये मेरा 2 kg ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा, इतने में ये 10 kg वेज इस डायरेक्शन में कितना चल चुका होगा या कहां पे पहुंच चुका होगा जब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला है, ठीक है। तो देखो मान लो कुछ यहां पे पहुंच चुका होगा ये वेज, ठीक है, मान लो ये वेज कुछ यहां पे पहुंच चुका होगा, कुछ इस पोजीशन में पहुंच चुका होगा ये वेज 10 kg वेज, और इस वेज की वेलोसिटी 1.825 मीटर पर सेकंड इतनी ही कांस्टेंट रहनी है। जैसे ही ये 2 kg ब्लॉक यहां से उतरा था ना फ्रॉम वेज, मतलब उसके बाद में ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया, इसके बाद में ये वेज इस डायरेक्शन में 1.825 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चला है, ठीक है। तो जब ये 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, इतने में ये वेज इस डायरेक्शन में कितना चला होगा। मतलब जब 2 kg ब्लॉक यहां से यहां तक चला है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया है, और कितना टाइम है ये यहां से यहां तक 2 kg ब्लॉक को, √2 सेकंड। इतने टाइम में ये वेज यहां से यहां तक चला है, कितना चला होगा, 10 kg वेज की तो वेलोसिटी कांस्टेंट है 1.825 मीटर पर सेकंड, इंटू में √2 कर दो, तो ये आ जाएगा 1.825 इंटू में √2, और ये आ जाएगा 2.58 मीटर, ठीक है। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि ये जब 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को जस्ट हिट करने वाला होगा, उस टाइम पे बिटवीन वेज एंड 2 kg ब्लॉक कितनी सेपरेशन होगी,
12.9 प्लस 2.58 मीटर, ये पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में। ये कितनी हो जाएगी 12.9 प्लस 2.58, और ये कितनी आएगी 15.48 मीटर। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, जब 2 kg ब्लॉक यहां से यहां तक ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, और कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक ग्राउंड को हिट होने में, √2 सेकंड। इतने में ये वेज मतलब √2 सेकंड टाइम इंटरवल में ही इस तरफ कितना चला होगा 2.58 मीटर। जब 2 kg ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो 10 kg वेज यहां पे पहुंचा होगा। ठीक है, और 10 kg वेज 1.825 मीटर पर सेकंड कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही चलना है। जैसे ही 2 kg ब्लॉक इस वेज से जस्ट ऑफ हुआ होगा, मतलब उतरा होगा। ठीक है, तो उसके बाद में इस वेज को इस डायरेक्शन में 1.825 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहना है। ठीक है, हाँ इसमें मान लो ये पूछ रखा हो कि जब ये 2 kg ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है, उस टाइम पे बिटवीन वेज एंड ब्लॉक कितनी सेपरेशन होगी, और वो आंसर हो जाएगा 15.48 मीटर। ठीक है, और इस पोजीशन पे भी मतलब जब 2 kg ब्लॉक जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला होगा तो 10 kg वेज की वेलोसिटी 1.825 मीटर पर सेकंड होगी। और मान लो जैसे ही ये 2 kg ब्लॉक ग्राउंड को हिट किया, ये यहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब ग्राउंड के इसी पॉइंट पे 10 जाएगा, ये 10 जाएगा, यहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, रिबाउंड नहीं करेगा, कहने का मतलब ये 2 kg ब्लॉक। फिर इसके बाद में है ना ये 10 kg वेज इस डायरेक्शन में 1.825 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है, क्योंकि ये ग्राउंड क्या है, स्मूथ है ना,